हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आरती एंड वेलकम टू द चैनल केमोफाइल एजुकेशन। तो आज की क्लास हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द कंसेप्ट ऑफ मोल। ठीक है, मोल कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट होता है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी केमिस्ट्री का कंसेप्ट ही नहीं है, ये बिल्कुल एक कैलकुलेटिव कंसेप्ट है जो आपको आना चाहिए। हर चैप्टर में इसका यूटिलाइजेशन होगा स्टार्टिंग फ्रॉम 11 to 12। बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। ठीक है, तो होता क्या है, देखिए एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास केमिस्ट्री में हम डील कर रहे हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स थोड़ी सी क्वांटिटी में भी अगर हम थोड़ा सा भी कुछ खरीदते हैं तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसकी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हमारे पास कंसेप्ट आता है मोल कंसेप्ट। हमने कंसेप्ट बनाया मोल कंसेप्ट का, सो दैट हम एटम्स और मॉलिक्यूल को इजीली कैलकुलेट कर सके, उनसे डीलिंग हम इजीली कर सके। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने लिखा है 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो मोल का मतलब क्या होता है? मोल का मतलब होता है Na पार्टिकल्स। Na मतलब 6.022 into 10 की पावर 23। Na मतलब एवोगाड्रो नंबर। 1 मोल ऑफ पार्टिकल, 1 मोल। जैसे हमारे पास हम बनाना को काउंट करते हैं, अगर हमें खरीदने में बनाना तो मैं 1 डजन को क्या बोलती हूँ? 12 बनानास। तो डजन वर्ड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक नंबर को जो कि 12 है। डजन में कितने आते हैं? 12। बिल्कुल सिमिलरली मोल में कितने पार्टिकल्स आते हैं? 6.022 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। मैं बोलती हूँ 1 डजन ऑफ पेन। ठीक है, 1 डजन ऑफ पेन से आप समझ जाएंगे कि 1 डजन पेन मतलब 12 पेन्स। 1 डजन ऑफ बनाना से आप समझ जाएंगे 12 बनाना। ऐसे ही मोल का मतलब होता है, 1 मोल का मतलब होता है 6.022 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। बहुत बड़ा नंबर है। ये एवोगाड्रो ने दिया। 1 मोल ऑफ चेयर्स मैंने बोला तो मतलब 6.022 into 10 की पावर 25 चेयर्स। ठीक है, अगर मैंने बोला 1 मोल ऑफ बुक्स तो इसका मतलब है 6.022 into 10 की पावर 23 बुक्स। ठीक है, तो जितना मोल होगा 1 मोल, जितना जो पार्टिकल होगा, जो भी पार्टिकल होगा, पार्टिकल मतलब कोई भी क्वांटिटी को मैं बोलूंगी। चेयर्स होंगी तो इतनी चेयर्स हो जाएंगी। अगर हम बात करते हैं 1 मोल ऑफ बुक्स, तो पार्टिकल्स के प्लेस पे अगर बुक्स आ गई तो इसका मतलब है 6.022 10 की पावर 23 मतलब Na बुक्स हो गई। ठीक है, इसको मैं आगे से Na लिखा करूंगी बार बार, सो दैट मुझे इतना बड़ा नंबर ना लिखना पड़े। Na बुक्स। तो आपको 1 मोल का मतलब एटलीस्ट समझ आया होगा। अब हमें डीलिंग करनी, देखो हम चेयर्स और बुक्स को काउंट करने के लिए कभी भी मोल यूज नहीं करते। हम कभी भैया से नहीं, हम कभी भी शॉपकीपर से जाके नहीं बोलेंगे कि 1 मोल ऑफ बुक्स या चेयर्स दे दो, बिकॉज ये बहुत बड़ा नंबर है। इतने बड़े नंबर की हमें रेगुलर हमारी डे लाइफ में, रेगुलर डे लाइफ में जरूरत नहीं पड़ती। तो 1 मोल ऑफ एटम से हमें डील करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल है इसका, जैसे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अगर मैंने बोला कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? Na ऑक्सीजन के एटम। Na क्या हो जाएंगे? ऑक्सीजन के एटम। मैंने ये दूसरी चीज, पॉइंट नंबर 2, 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल अगर मैं बोल रही हूँ तो इतने क्या हो जाएंगे? O2 मॉलिक्यूल। जिस चीज के बारे में बात करूंगी उतना ही क्या हो जाएगा? NaO2 मॉलिक्यूल, उतनी ही वो चीज हो जाएगी। तो 6.022 10 की पावर 23 O2 के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इस बार अगर मैंने O2 के मॉलिक्यूल्स बोला, इसका मतलब है O2 ये एक पार्टिकल है। O2 इज 1 पार्टिकल। तो इस तरह से कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे? 6.022 into 10 की पावर 23 O2 के पार्टिकल्स या O2 के मॉलिक्यूल हम बोलते हैं केमिस्ट्री में। अच्छा, एक जो हमारे पास O2 है, इसमें कितने हैं? 2 ऑक्सीजन के एटम है। तो अगर आपसे एटम्स पूछेगा तो अंडरस्टूड है। अगर उसने पूछा 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल बोला तो उसमें इतने O2 के मॉलिक्यूल, अगर उसने बोला कि 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल में हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट, अगर इसी में पूछ लेता है कितने एटम्स होंगे ऑक्सीजन के, तो हम क्या करेंगे इस केस में? एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। एटॉमिसिटी क्या होता है कि कितने बार वो आ रहा है, ऑक्सीजन के एटम कितने बार आ रहे हैं? 2 बार ही आ रहे हैं एक मॉलिक्यूल में। तो ऑक्सीजन के एटम कितनी बार आ रहे हैं? 2 बार। तो 2 into Na कर देंगे तो ये क्या हो जाएंगे? ऑक्सीजन के एटम्स निकल के आ जाएंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जितना वो पार्टिकल, हमने एक ही चीज सीखी, जितना 1 मोल जो है, जिस पार्टिकल की क्वांटिटी होता है उतना ही Na वो वाले पार्टिकल्स हो जाते हैं। चाहे वो एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, फॉर्मूला यूनिट हो, कोई भी हमारे पास पार्टिकल हो। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। देखिए स्टूडेंट्स, हियर इज द क्वेश्चन जिसमें आपको काउंट करना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन 2 मोल ऑफ
urea molecule. So first we need to draw the urea molecule. Urea is NH2, C double bond O, NH2. तो यूरिया में आपको दिख रहा होगा कि एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन एटम्स जो है प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल यूरिया में। ठीक है, तो हमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन 2 मोल्स ऑफ यूरिया मॉलिक्यूल। तो देखिए 2 मोल, एक मोल में हम जानते हैं कितने, हम इतना तो जानते हैं कि एक मोल में 1 मोल ऑफ यूरिया मॉलिक्यूल। तो आप ध्यान देंगे हर एक बात पे, यूरिया मॉलिक्यूल अगर मैंने लिखा तो 1 मोल यूरिया मॉलिक्यूल में कितने होंगे हमारे पास, Na यूरिया मॉलिक्यूल्स होंगे। हमें ये बना 2 मोल। तो अंडरस्टूड है, दिस इज आवर नॉलेज, ये हमें पता है ये बात। तो 2 मोल ऑफ यूरिया मॉलिक्यूल्स में कितना होगा, 2 इंटू Na होगा ऑफ कोर्स। अगर 2 मोल है तो ऑफ कोर्स उसका क्या हो जाएगा, डबल, 2 इंटू Na यूरिया मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आपसे कोई बोलता है 1 डजन बनानास, तो इट मींस 12 बनानास, 2 डजन बनानास, इट मींस 12 इंटू 2 बनानास। ठीक है, 12 इंटू 2 हो जाएगा 24। तो इसी तरह से 2 मोल से इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन उसके बाद वो बोल रहा है कि हमें काउंट करना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इसमें कितने हैं। तो जब हमें एटम्स पे जाना है, अब हमें क्या करना है, मॉलिक्यूल से किस पे जाना है, एटम्स पे जाना है। तो नंबर ऑफ एटम्स पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। एटॉमिसिटी क्या है, इसमें कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कितने प्रेजेंट है, 4 हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट। तो मैं क्या करूंगी, 2 इंटू Na को मल्टीप्लाई कर दूंगी 4 से, दिस मच अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, आप देखिए ऐसे कोई भी आपके पास क्वेश्चंस आ जाए तो उसको डील इन करने के लिए मैं आपको ट्रिक देने वाली हूँ, जिसको आपको अप्लाई करके डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, बहुत कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। नाउ हियर इज अ ट्रिक व्हिच विल मेक द कांसेप्ट इजियर। अगर हमें मोल से मॉलिक्यूल में जाना है, मोल से हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूल काउंट करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे Na। देखिए मोल नीचे लिखा है, ऊपर चढ़ते समय मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एवोगाड्रो नंबर Na से। मॉलिक्यूल से अगर मुझे एटम्स में जाना है तो मैं मल्टीप्लाई करूंगी एटॉमिसिटी से, कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, एग्जांपल फॉर एग्जांपल हमें C6H5NH2 दे रखा है, तो इसमें मुझे दे रखा है इसके 3 मोल्स ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो 3 अगर मुझे मोल से जाना है मॉलिक्यूल में, तो मैं 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगी Na से, दिस मच C6H5NH2 के मॉलिक्यूल्स, इतने हमारे पास C6H5NH2 के पार्टिकल्स हो गए। और फर्दर अगर मुझे निकालना है, काउंट करने हैं इसमें एटम्स, तो देखिए इसमें हाइड्रोजन के एटम्स, हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी है 5 6 7, 7 इंटू 3 Na हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। ठीक है, कार्बन के एटम्स कितने होंगे, 6 इंटू 3 Na कार्बन के एटम्स होंगे। और अगर इसमें मुझे काउंट करना है नाइट्रोजन के एटम्स, तो 1 इंटू 3 Na नाइट्रोजन के एटम्स। सो दिस इज हाउ हम एटम्स पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट हमें, अगर हमें उल्टा जाना है, एटम से मॉलिक्यूल पे आना है, तो मैं डिवाइड करूंगी एटॉमिसिटी से। मॉलिक्यूल से मोल पे जाना है तो मैं डिवाइड करूंगी इसको Na से, ये आप ध्यान रखेंगे। फर्दर हमें एटम से इलेक्ट्रॉन्स पे जाना है, तो हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, हमें किसमें जाना है, इलेक्ट्रॉन्स में अगर जाना है, इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने, तो मल्टीप्लाई कर देंगे एटॉमिक नंबर से। क्या, वी विल मल्टीप्लाई इट बाय एटॉमिक नंबर Z। सपोज हमें हाइड्रोजन के इस मॉलिक्यूल में टोटल 3 मोल ऑफ C6H5NH2 के टोटल हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स पे जाना है। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालना है। सपोज करते हैं हमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, तो हम जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। ठीक है, तो 7 को 7 इंटू 3Na, इस नंबर को फर्दर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। एटॉमिक नंबर Z हाइड्रोजन के लिए क्या है, 1। इतने 3 7 21 Na इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के हो गए। कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो हम क्या करेंगे 6 इंटू 3 Na, इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। दीज आर 3 6 18 इंटू 6 हम कर लेंगे, तो इतने हमारे पास क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 6 इंटू 18 इलेक्ट्रॉन्स।
Na इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर हमें नाइट्रोजन के निकाले तो नाइट्रोजन का हम जानते हैं नंबर 7, तो 7 into 1 into 3 Na, which will be 3 7 the 21 Na। इन सबको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकल आएंगे। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं इस पर्टिकुलर किसी भी मॉलिक्यूल में। तो इस तरह से हम मोल से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एटम्स और एटम से इलेक्ट्रॉन्स पे पहुंच जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम डील करेंगे विद मास नंबर। हम मास नंबर को कंपेयर, हम रिलेट करेंगे जो भी हमने मोल कंसेप्ट पढ़ा, मोल कंसेप्ट से। तो देखिए ऑक्सीजन का एटम या किसी भी एलिमेंट का, मैंने सपोज करो कोई अगर एटम लेती हूँ तो 16 आप जानते हैं ऑक्सीजन का क्या होता है, मास नंबर होता है 16। ये क्या रिप्रेजेंट, ये 16 हमने लिखा तो दिस इज मास नंबर। अगर आपसे कोई पूछे मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन तो हम नंबर बोलते हैं 16। तो ये मास नंबर क्या होता है, दिस इज रिलेटिव एटॉमिक मास होता है 16 AMU। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, या फिर 16U भी बोलते हैं। U क्या होता है, यूनिफाइड मास, दोनों एक ही चीज है। यहाँ बोलते हैं 16 ग्राम। तो देखिए ये क्या होता है, इसको अब देखते हैं। तो हमने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है, वो स्टैंडर्ड क्या है, 1/12 मास ऑफ C12 कार्बन एटम। कार्बन का एक एटम हमने लिया, कार्बन का जो एक एटम होता है उसका 1/12 मास, इसको मैंने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया। ठीक है, स्टैंडर्ड इसी से मैं कंपेयर करूंगी दूसरे और एटॉमिक मास को। देखिए कैसे हम कर रहे हैं, पूरा जो कंसेप्ट है ये नंबर कैसे आ रहा है। तो 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, इसको मैंने नाम दे दिया 1 AMU। ठीक है, तो 1/12 मैंने कार्बन एटम लिया, उसका जो 1/12 मास था, इस पूरे को मैंने क्या बोल दिया, इस पूरे को मैंने बोला दिस इज इक्वल्स टू 1 AMU। मैंने यूनिट डाल दी, नई यूनिट जनरेट करी AMU या फिर 1U। ठीक है, अब अच्छा देखिए ये 16 जो हमने लिखा है, 16 का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का जो एटम है, ऑक्सीजन एटम इज 16 टाइम्स heavier than 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। मतलब कार्बन का जो 12, ये जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया, इस स्टैंडर्ड से ऑक्सीजन का जो एटम है 16 गुना ज्यादा, 16 टाइम्स ज्यादा हैवियर है। जो मास नंबर आप लिखते हैं, जो आप ये AMU में लिख रहे हैं, ये यही चीज है जो आप लर्न कर रहे हैं। सबके एलिमेंट की मास नंबर ये सिग्निफाई या बता रहे हैं कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया है उससे कितना टाइम्स हैवी है। अच्छा, रिलेटिव में हम पीछे कोई यूनिट नहीं डालते, रिलेटिव में क्या हो जाता है, मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन ले रहे हैं तो मतलब कोई भी एटम लेंगे, ऑक्सीजन एटम डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1/12 मास ऑफ C12 एटम। तो ये पीछे से AMU कट जाएगा। ऑक्सीजन का क्या होता है हमारे पास 16 AMU, और ये 1 AMU से हम उसे डिवाइड कर देते हैं। तो इसीलिए जो रिलेटिव एटॉमिक जो मास नंबर होता है इज रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसके पीछे कोई भी यूनिट नहीं आती है। सो ये आप समझ गए। और 16 ग्राम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 16 ग्राम देखिए क्या होता है, ग्राम बहुत ज्यादा हो गया 16 ग्राम। 16 ग्राम मतलब मास ऑफ Na ऑक्सीजन एटम। Na मतलब 6.022 into 10 की पावर 23 ऑक्सीजन के एटम अगर मैं लेती हूँ तो उन सब का मास भी हमारे पास क्या आता है, जो हमने मास नंबर लिया होता है उसके बराबर आता है यूनिट में, लेकिन पीछे आता है ग्राम, 16 ग्राम। तो बहुत डिफरेंस है, 16 ग्राम बहुत डिफरेंट वैल्यू है, 16 AMU बहुत डिफरेंट वैल्यू है। दिस इज मास ऑफ Na ऑक्सीजन एटम। ठीक है, या हम इसे बोलते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, अच्छा सिमिलर इज अ केस फॉर मॉलिक्यूल। सपोज इधर हमारे पास क्या हो जाता, O2 का मॉलिक्यूल होता, तो अब मेरे पास चीजें चेंज हो जाती। मैं इधर क्या लिखती, O2 के लिए 32 AMU, ठीक है, या 32U, इधर मैं लिखती 32 ग्राम्स। तो इधर क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मास ऑफ NaO2 मॉलिक्यूल हो जाता। ठीक है, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। रिलेटिव एटॉमिक की जगह क्या हो जाता है, इधर मॉलिक्यूलर हो जाता। तो मॉलिक्यूल के लिए भी सेम कंसेप्ट आता है किसी भी। आई होप सो आपको कुछ समझ आया होगा। अगली क्लास जब हम लेके आएंगे तो मैं उसमें न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगी, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। प्लीज शेयर एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज जितना आप शेयर करेंगे मैं उतना ही क्या नई वीडियोस लेके आऊंगी। थैंक यू।